इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड घोटाला मामले में कांग्रेस और उनके सहयोगियों को निशाने पर लिया है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड विज्ञापन घोटाला मामले में झारखंड के सरकारी विज्ञापन की भी जांच होनी चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्ष 2024 में 19 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम का विज्ञापन 21 जनवरी को और 9 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम का विज्ञापन 11 अगस्त को छापा गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विज्ञापन से जुड़े इस तरह के मामले झारखंड और दूसरे कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। उसमें क्या है, तो कानून बन चुका, उसमें आपको हटाना क्या है? हटाने के लिए तो मैं खोजो उसमें से, और 11 अगस्त को उसमें अखबार में छपता है। अरे सब कुछ कार्यक्रम हो गया था, उसके बाद कार्यक्रम में छपता है उस अखबार में। फिर उसी प्रकार से 19 तारीख को 19 जनवरी 2024 को एक इवेंट था और 21 जनवरी 2024 को छप रहा है। इवेंट हो चुका है और विज्ञापन उसके बाद में छपाया जा रहा है। ये है झारखंड की सूचना प्रसारण मंत्रालय और कांग्रेस पार्टी के लूट की कहानी है। तो दो सारी उदाहरण आप सब लोगों के पास दिया। आप लोगों से मैं कहूंगा कितनी विज्ञापन कब कब छापा है, कब कब इवेंट हुआ, ये पता करो। आपके यहाँ जो पीआरडी ऑफिसर उनसे पूछो। और इसमें भी जिन लोगों ने छापा है किस निर्दयता से जो लूटा है, तो सीधा लूट है भाई। जिसका तारीख सब कुछ समाप्त हो गया फिर उसको छापने की क्या मतलब है? तो इसी प्रकार से इन लोगों ने पूरे देश को लूटा है और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को ये लोग खाते हैं। और जब उनके घर में जब ईडी जाती है, ईडी उनसे पूछताछ करती है, तो फिर ये लोग कहता है कि नहीं, हम परेशान हम लोगों को किया जा रहा है। हमने सिर्फ मात्र आज 2 घटनाओं का थोड़े से आपके समझ उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटना झारखंड के कई एक राज्य, देश के कई एक राज्यों में हुआ होगा, खास करके जहां यूपीए या इंडिया गठबंधन अलायंस की जहां गवर्नमेंट है। तो ये लूट की एक उदाहरण में बताया और इसीलिए हम चाहेंगे कि भाई इस प्रकार की जो लोगों ने लूटा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इधर नेशनल हेराल्ड मामले में गत 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से चार्जशीट दायर किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा किए जा रहे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर बाबूलाल मरांडी ने तंज कसा है। साथ ही ये भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन का सभी को अधिकार है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से इस मामले में राजनीति कर रही है वह कहीं से भी सही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में निर्दोष है तब उन्हें जांच प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। कि 9 करोड़ शेयर यानी यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया और इसके बदले में यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए, यानी यंग इंडिया को हासिल हो गए, जिस कंपनी में 76% किसकी थी? श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके, यानी एक प्रकार से मालिकाना हक उन लोगों का हो। और बाद में जो 90 करोड़ रुपया की जो देनदारी थी जो कांग्रेस पार्टी से लोगों ने लिया, उसको कांग्रेस पार्टी ने माफ कर दिया। यानी इससे बड़ा लूट का और दूसरा क्या उदाहरण हो सकता है? यानी वो पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से एक जो सार्वजनिक काम के लिए लिया गया, सस्ते दाम पर लिया गया,
उस पर्पस को घाटे में दिखाया गया। चाहती तो सरकार, यूपीए की सरकार ढेर सारे राज्यों में थी, विज्ञापन से उतना पैसा आ सकता था, उसको बचा सकता था, लेकिन उनको बचाना नहीं था, क्योंकि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी को देना था, और इसलिए ये लोगों ने सारे हासिल